और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में इजराइल की बमबारी। इजराइल की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हुई हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में बमबारी शुरू कर दी है। बीते 48 घंटे से आईडीएफ सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं। यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू को सीरिया पर बारूदी बारिश की हरी झंडी जो बाइडेन ने दी है। जो बाइडेन की कोशिश सीरिया के जरिए ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने की है। इसके साथ ही वो अरब से रूस के प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चौबीस घंटे पहले हुए हमलों से सीरिया संभला भी नहीं था कि अगली रात इजरायल ने एक बार फिर सीरिया के शहरों को दहला दिया। दो अक्टूबर की रात 12 बजे तेल अवीव से एक बार फिर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और सीरिया में टारगेटेड ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजरायल के 10 फाइटर जेट रात के वक्त सीरिया में दाखिल हुए। फाइटर जेट्स के निशाने पर दमिश्क, हामा और होम्स शहर में मौजूद ठिकाने थे। इजरायल ने एक रात में 8 टारगेट्स को तबाह कर दिया। दावा है कि ज्यादातर टारगेट्स पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो बने थे। दरअसल हिज्ब की सप्लाई चेन काटने और उसे कमजोर करने के लिए इजरायल ने सीरिया में ऑपरेशन तेज कर दिया है। वो सीरिया के शहरों को बमबारी कर तहस नहस कर रहा है। हिज्ब के ठिकानों को राख बना रहा है। तबाही की ये तस्वीरें सीरिया के होम्स शहर की हैं, जहां आईडीएफ की बमबारी के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धमाकों के बाद प्रचंड अग्नि धधक उठी। धू धू कर जलती इमारत में कई बार धमाके भी देखे गए, जिसकी वजह से यहां कई घंटों तक आग धधकती रही। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजरायल की एयरफोर्स ने टारगेटेड हमले किए। इजरायल ने यहां एक रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। जिसके बाद जगह जगह राख और मलबे का ढेर फैल गया। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 16 लोग घायल हैं। इजरायल का दावा है कि ये दोनों जगह हिजबुल्लाह से जुड़ी थी, इसीलिए यहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि सीरिया डिफेंस फोर्स के दावे कुछ और ही कह रहे हैं। होम्स में एयर स्ट्राइक को लेकर इजरायल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था जो तबाह कर दिया गया। वहीं सीरिया का दावा है कि यह एक कार असेंबली प्लांट से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दमिश्क में अपार्टमेंट पर हमले को लेकर इजरायल का दावा है कि इस इमारत को आईआरजीसी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं सीरिया का दावा है कि यह रिहायशी इमारत थी जहां आम लोग रहते थे। किसके दावों में कितना दम है, यह सिर्फ सीरिया और इजरायल के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि सीरिया में इजरायल का ऑपरेशन तेज हो गया है।
वो हर हाल में हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है ताकि लेबनान में उसके लड़ाकों को हथियार विहीन कर सके।